अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज की जी रेड लाइन तो बढ़ चुकी है। मरियम नवाज ने कहा था कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी, अगर कोई एहतजाज करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और खास तौर पे कल जो लाहौर के अंदर एहतजाज हुआ और पुलिस को यह हुक्म था कि तुन के रख दो, पीटीआई का लाहौर से सफाया कर दो, जो करना चाहते हो वो करो। और हमने देखा कल जिस तरह से लाहौर के अंदर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई। आज उस हवाले से एक बड़ा अदालती फैसला आया है कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने गुज़श्ता रोज जीपीओ चौक से गिरफ्तार पीटीआई के 42 कारकुनों को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन के खिलाफ थाना अनारकली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने कहा कि आप जिसको पकड़ते हैं, यानी एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है, लोगों ने झंडे पकड़े हुए हैं, सिर्फ नारे लगा रहे हैं, एक गमला तक नहीं टूटा, आइन के अंदर हक है एहतजाज करना, आप जिसको पकड़ते हैं, यानी दहशतगर्दी को आपने इतना मजाक समझ लिया है। कोई जा रहा है पकड़ा, कोई गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है घसीट के नीचे उतारा, किसी से पिस्टल बरामद करवा दिया, किसी से चर्च बरामद करवा दी, किसी से गोलियां चलवा दी। कोई गाड़ी के अंदर जा रहा है, शीशे तोड़ दिए, गिरफ्तार कर लिया और कहा यह दहशतगर्द है। इतना मजाक बना देना, हर बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना। तो अदालत ने एक ही दिन में जनाब ये जो मरियम नवाज की ईमा पर गिरफ्तारियां करवाई गई थी उनको उड़ा के रख दिया। फिर आज एक और इंकशाफ हुआ है कि वफाकी काबीना की तश्कील आज हुई 19 रुकनी, जिसमें मोहसिन नकवी भी हमें नजर आए। और ये बड़े देर से हुई वफाकी काबीना की तश्कील। हर रोज टीवी पे बताया जाता था अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे, अगले 24 घंटे, और ये कोई एक हफ्ते से यही सिलसिला चल रहा था। अब इंकशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आखिरी वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में शामिल होने का इंतजार था। मिन्नतें और तरले हो रहे थे। मैंने आपको शायद परसों बताया था कि नून लीग इंतजार कर रही है कि हलफ उठा लें जरदारी साहब, तो एक दफा फिर से उनकी मिन्नत और समाजत की जाए कि देखिए हमने आपको वोट भी दिए हैं, आप सदर भी बन गए, तो आप वफाकी काबीना के अंदर आप आ जाएं। तो लिहाजा लीगी रहनुमाओं ने वो कहते हैं कि मशवरा दिया कि 2-4 दिन और इंतजार कर लिया जाए, मुमकिन है पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाए। तो जब पीपल्स पार्टी रजामंद नहीं हुई या ऐसे कोई चांस नजर नहीं आए, तो फिर आज हलफ करवाए गए कि चलो जो भी है, जैसे भी अगर वो नहीं मान रहे तो मजीद इंतजार ना किया जाए, रमजान शुरू हो रहा है। यानी अभी भी जरदारी के तरले हो रहे थे कि खुदा के लिए हमारी मदद करो। अब अदालती फैसला आया, 42 कारकुन तो वो केस तो उड़ गया। तो लिहाजा मरियम नवाज बड़ी गुस्से में है, कहती हैं सियासत जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेकाम लाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं, जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अवाम या अमलाक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा, यानी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर कोई मसला बना, किसी ने एहतजाज किया, तो फिर मैं जो है ना वो मेरी रेड लाइन है, तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी के लिहाज नहीं करूंगी। आज पीटीआई ने एक और बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। मियां असलम इकबाल साहब वो मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये जो मैंडेट चोर है ना, ये जो चोर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं और ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं और इनकी अवाम की फलाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ अपनी काबीना के जरिए यानी तहरीक इंसाफ शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है, एक पैरेलल कैबिनेट बनाने जा रही है। जैसे एक पैरेलल हुकूमत होती है ना, वो कायम करने जा रही है। शैडो काबीना होगी, एक टीम बनाई जाएगी मियां असलम इकबाल की सरबराही में, जो एक एक महकमे पर नजर रखेगी, एक एक वजारत पर नजर रखेगी। यानी नून लीग के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। हर वजारत के लिए अलग बंदा जो है वो जो शैडो कैबिनेट है वो उस पर अपॉइंट किया जाएगा पीटीआई की जानब से, ताकि नजर रखी जाए कहां से पैसे खाए जा रहे हैं, कहां पे काम हो रहा है, कहां पे काम नहीं हो रहा। यानी मुकम्मल इनका पीछा करना है। ये जो वजारतों के चक्कर में अयाशियां करने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए ना, इनका पीछा करना है। फिर जनाब शायद मेतला साहब सहाफियां कहते हैं जिस रफ्तार से मोहसिन नकवी को ओहदे दिए जा रहे हैं, 2-4 महीनों में करेंसी नोटों पर कायदे आजम की जगह इनकी तस्वीर होगी। जिस तरह से नवाजा जा रहा है, पहले 1 साल से ऊपर वज़ीर आला रहे निगरान, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी,
अब वजीर दाखिला बना दिया गया है। तो क्या यही है अब कि अगले चंद महीने तक कायदे आजम की फोटो हटा दें, इनकी लगा दें, क्योंकि बड़ी ये शख्सियत है। अब लूट मार देखिए ना, वो लूट मार, और जब आप इन निगरानों को बिठा दें जो कि जानबदार हूं, जो कि बदमाश हूं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की ई माँ पर जो चाहे वो करें, उनको खुश करें और उसके बदले जितना मुल्क को लूटें। आज एक इंकशाफ हुआ, ये जो मुर्तजा सोलंकी साहब थे ना, ये जो जिनको सेंटर बनाने के वाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी साहब ने आमिर गौरी को 35,60,000, फौजिया यजदानी को पीटीवी से 83 लाख रुपए की अदायगियां की हैं। अब कौन है? कोई फौजिया यजदानी को जानता है? किस टीवी पर बैठती हैं, कहां पे तजजिया करती हैं, कौन से अखबार के अंदर लिखती हैं, कोई नहीं जानता। चेक भी सामने आ चुके हैं, चेक भी सामने आ गए हैं कि इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को पीटीवी के अकाउंट से पैसे किए, फलां को फलां की मद में, फलां तजजिया नगार है, फलां प्रोग्राम कर रहा है, फलां को ये इश्तिहार दिए हैं तो उसकी मद में पैसे। तो ये चेक सामने आ गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये फौजिया यजदानी है कौन, कहां की सहाफी है, कहां पे प्रोग्राम करती हैं, किन खिदमात के अंजाम में उन्हें ये पैसे दिए गए हैं। तो असल में ऐसे जो टाउट लोग होते हैं, इन्होंने आगे टाउट रखे होते हैं ताकि फिर वो बाद में पैसा बांट बूंट लिया जाए। अच्छा, फिर आज अदालत के अंदर, ये साहब अदालत के बाद बाहर फैसल जो चौधरी हैं और हिबा फवाद चौधरी की बीवी, इनकी आपस में बड़ी तलब कलामी हुई, बात बक बक पे गई। ये क्या वाकया, इस हवाले से मैं आपके सामने खबर रखता हूं कि फैसल चौधरी वकील कैसर अवाम से बात कर रहे थे कि हिबा फवाद की मुदाखलत पर दोनों में तलब कलामी हो गई। हिबा फवाद ने कहा कैसर अवाम को अपना काम करने दें, वो प्रोफेशनल वकील है। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा तुम बक बक करती हो। हिबा ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा कि तुम हर किसी के साथ बक बक करते हो। फैसल जावेद ने, यानी जो फैसल फरीद चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि तुम बक बक करती हो, तो आगे से हिबा ने कहा कि तुम भी हर किसी के साथ बक बक करते हो। तलब कलामी के दौरान फवाद चौधरी ने अपनी एहलिया के मुंह पर हाथ रखकर इन्हें खामोश कराया। हिबा फवाद की फवाद चौधरी के मामू के साथ भी तलब कलामी हुई। फवाद चौधरी की एहलिया ने कहा कि आप भी फैसल के साथ मिले हुए हैं, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि बकवास बंद करो, बुजुर्गों के साथ किस तरह बात कर रहे हो। हिबा ने जवाब देते हुए कहा बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग बन कर रहे, बकवास तुम कर रहे हो। फवाद चौधरी के मामू फैसल चौधरी को पकड़कर एहतसाब अदालत से बाहर ले गई, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल यार तुम जब आते हो पंगा हो जाता है। तो इससे पहले भी हमने देखा कि टीवी प्रोग्राम के अंदर भी, ट्विटर पर भी हिबा फवाद, जो कि फवाद चौधरी की बीवी है, गालिबन ये दूसरी बीवी है, वो फैसल चौधरी के साथ, और ये जब कागजात नामजदगियों वाला मामला था और इलेक्शन लड़ने वाला मामला था, उस वक्त से इनकी आपस में तलब कलामी चलती हुई आ रही है, जो कि अब पब्लिकली बक बक पर पहुंच चुकी है। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, उन्होंने 1500 मदारस को सोलराइजेशन मनसूबे में शामिल करने का ऐलान किया है। यानी 1500 रजिस्टर्ड मदारस जहां पे आम बच्चे पढ़ते हैं, दीनी तालिब इल्म पढ़ते हैं, तो उन मदरसों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी अगर अब लोड शेडिंग हो भी तो जो है वो सोलर के जरिए वो मदारस चलेंगे। तो ये वो अली अमीन गंडापुर है जिसका लीडर इमरान खान है, और जिसको कहा जाता है कि वो तो जी यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। और फिर जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी MWM के सरबराह हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मंडे वाले दिन, यानी आज के दिन, सोमवार वाले रोज आप इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आज जब वो पहुंचे अडियाला जेल, तो उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो इस तरह अदालती हुक्म को जूती की नोक पर रखा जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।